अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल सच्ची तरबियत में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नाज़रीन आपके रोज़े भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। नाज़रीन आज जो मैं मौज़ू लेकर आई हूँ वो है ज़कात और जनाब मौलाना तारिक जमील साहब का ये बयान इसी ज़कात के ऊपर है। और आइए पहले हम वीडियो सुन लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ज़कात 2 मिनट का काम है। आप सारी इकट्ठी एक को दे दो, दो को दे दो, 10 को दे दो, पूरे साल में तकसीम करके दो, आसान काम है। दूसरा, ज़कात हर मुसलमान पे नहीं है, मालदार पर है। मालदारों से अर्ज करूंगा ज़कात दें। मेरे मुल्क के मालदार बहुत थोड़े हैं जो ज़कात देते हैं। अगर सिर्फ कराची के लोग ज़कात दें तो कराची से लेकर सकरदू तक कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी गरीब की बेटी वो ऐसे नहीं बैठी रहेगी कि हाथ पीले करने के लिए पैसे कोई ना हो। कोई बीमार बगैर इलाज के नहीं मरेगा। सिर्फ कराची के ताजर ज़कात पूरी दे दें, सकरदू तक कोई गरीब नहीं बचेगा। हज मालदारों पर है। नमाज एक ऐसी चीज दोहराई जाती। अब रमजान आ रहा है, गर्मी में आ रहा है तो शैतान कहेगा कैसे रोजे रखेंगे। छुट्टी ले लो, रोजे की छुट्टी ना दो, खुद छुट्टी ले लो। अपने मुलाजिम के काम, मेरे नबी ने कहा अपने मुलाजिम पर काम थोड़ा डालो ताकि रोजा आसानी से निभा सके, अपने रोजे को निभा सके। अपने मुलाजिम, अपने घर के नौकर नौकरानियां, अपने जॉब के, अपनी शॉप के नौकर, उनसे काम थोड़ा लो। अब तुम लोगों का सीजन होता है रमजान, रोजा रवे न रवे सीजन लगना चाहिए था। तुम्हें अपने सीजन की फिक्र पड़ जाती है। और लोग रमजान में जन्नत बनाते थे, आज का ताजर रमजान में पैसे बना। जो टेलीविजन वाले भी पैसे बना रहे हैं सारा रमजान सीजन। इनको रमजान से कोई गरज नहीं, इनको पैसा चाहिए, रेटिंग चाहिए। ऐसे जो ताजर बैठे हुए हैं, ये इन्हें रमजान नहीं, इनको रमजान का इंतजार होता है कि पैसे बड़े आएंगे, रमजान आएगा पैसे बड़े आएंगे। जाए रोजे जहां से आए, जाए तरावी जहां से आसान था, रोकड़ चाहिए, रोकड़ है। और मैंने एक नौजवान से कहा यार तू तबलीग में वक्त दिया कर। कहा जी मेरे बदन में बड़ी दर्दें होती हैं, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं उसे देखता था दुकान पे ऐसे जानवरों की तरह काम करता था। तो मैंने एक दिन कहा यार तुझे तबलीग में जाते हुए दर्दें होती हैं और ये दुकान पे तो जितना काम है इतना तबलीग में तो नहीं, तो यहाँ तुम्हें दर्दें नहीं होती? कहा जी यहाँ भी होती हैं, लेकिन शाम को जब नोट गिनता हूं ना, सारा दर्द चला जाता है। एवं चौ नोटा दी मारे सारी हम पीड़ा हैं। ये जितने हैं ना ताजर, इनको रमजान का इंतजार होता है कि पैसे बनेंगे, इसलिए इंतजार नहीं होता कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, रोजे रखेंगे। देखो रमजान, लफ्ज रमजान में गौर करो। रमजान 12 महीने, 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे और इस रोजे के महीने का नाम अल्लाह ने रखा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल सानी, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, जुल्कायदा, जुल्हज। ये 11 में से जो 12वां महीना है रमजान, इसका कुरान में जिक्र आया, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। और अल्लाह ने कुरान की तिलावत की थी जब जमीन आसमान भी नहीं बने, तो अरब किथों आ गए? ठीक है, तो अल्लाह ने इस महीने का नाम रमजान रखा। रमजान किस लिए रखा? रमजान का मतलब बड़ा अजीब व गरीब है। रमजान का मतलब है जल जाना। कभी सुना? जल जाना। रमादा यारमुदु सलातुल अव्वाबीनहीन तरमुदुल फसाल, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। जलना, रमजान जलना। ये रोजे और इस लफ्ज रमजान जलने में क्या जोड़ है? जोड़ ये है सुभान अल्लाह कि भूख और प्यास अंदर में आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। ठीक है, आग का क्या काम है? जो चीज डालो, भस्म, कागज डालो, पुर्जा डालो, लोहा डालो, लकड़ डालो, कपड़ा डालो, मिट्टी तो सुआ बन गई। ठीक है, तो ये जो भूख और प्यास, और अब जून का रमजान है तो भूख प्यास उरूज पर होगी, इससे आग भी उरूज पर होगी। इस आग में जो मेरे अंदर जलती है भूख और प्यास की वजह से, इसमें अल्लाह क्या करता है? इसमें अल्लाह रोजाना पिछले साल के गुनाह डालता है और जलाता है। आग जल रही,
गुनाह डालो जल गए, डालो जल गए, डालो जल गए, डालो जल गए, डलते गए डलते गए डलते गए। आखिरी रोजे पूरे साल के जितने गुनाह थे सारे जला के अल्लाह इसे पाक साफ कर देते। चल मेरा बंदा मौज कर, पिछले सब माफ, सब माफ। तो हमारे सारे पकोड़े वालों को शौक चढ़ो हुआ, रमजान आए पकोड़े विकण गए, समोसे वाले आंदे पे रमजान आवे समोसे विकण गए, जुतियां वाले आंदे पे ईद आवे जुतियां विकण गया। वो किसी को ये शौक ही नहीं कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। वो भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाजों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमजान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है, रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमजान के रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो, आमीन कहो। अर्श फर्श में गूंज उठती हैं मेरी दुआएं, मेरी सदाएं, आहा, मेरे नोहे, मेरे गिरिए हिला देते हैं। अगर भूख प्यास में मजे आ रहे हो कि वाह या अल्लाह तूने कहा था ना, देखा मैं भूख से बैठा हूं। इसलिए इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल है? इफ्तार के वक्त खाना सामने है, पानी सामने है और कान लगे हुए हैं सायरन की आवाज पर, तो अल्लाह कहता है ये फरिश्ता, ये मेरे बंदे, खाना भी सामने है, पानी भी सामने, ये क्यों नहीं खा रहे, ये क्यों नहीं पी रहे? बोलो या अल्लाह तेरी मोहब्बत, वाह मेरी मोहब्बत, चलो तुम गवार हो, मैंने नहीं माफ किया, चल मेरा बंदा मांग, खाने से पहले मांग। वो वक्त मांगने का होता है, पकोड़े खाने का नहीं होता, समोसे धक्कण का नहीं होता। समोसे पकोड़े कचोरियां 500 चीज़ां तो अंदर पा सारे रोजे दी तबाही फेर के रख देती। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से मौलाना साहब ने बताया कि ज़कात देना, ज़कात किसको दें। वाकई हकीकत है, जितने भी मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें साहिब हैसियत दिया है इतना, बिल्कुल उन लोगों के ऊपर ज़कात देनी आई है कि वो उन लोगों को ज़कात दें जो ज़रूरतमंद हैं। वाकई वो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जिनके घरों में इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और हमारी ईद मनाए। तो नाज़रीन, बहुत अहम बातें हैं कि जो रमज़ान का महीना है वो इबादत का महीना है, नेक अमल करने का महीना है, ज़कात देने का महीना है और अल्लाह की राह पे खर्च करने का महीना है। ये तिजारत का महीना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हकीकत बयान की है मौलाना साहब ने कि लोग बाज़ारों में निकल जाते हैं, दुकानदार इस बात से खुश होते हैं कि रमज़ान का महीना है कि उनकी बिक्री होगी, जो कुछ भी वो सामान उनकी दुकानों का है वो बिकेगा और रमज़ान में सेल ज़्यादा होगी, उनकी कमाई ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जिन लोगों के पास है, जो शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो तादाद से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत उनको साल भर के बाद हो, फिर भी वो ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है रमज़ान में जो चीज़ लेते हैं उसमें बरकत होती है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ये कि क्या सही है क्या नहीं, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में बताया कि ज़कात दीजिए, हज भी उन पे आई है जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो हज कर सकते हैं। वाकई अल्लाह ताला आपको नवाजे तो सबसे पहले आप हज कीजिए और ज़कात दीजिए, जो हक़दार हैं ज़कात के, सही जो मायने में हक़दार हैं उन तक पहुँचाइए। और दूसरी बात ये कि वाकई तिजारत का महीना नहीं है, सारे काम आप 11 महीने में निपटाइए, बस एक महीना एक ऐसा रमज़ान का है जिसको सिर्फ अपनी इबादत के लिए रखिए और इबादत कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह से दुआएं खैर कीजिए। और ये बहुत बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना है, अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। किस तरीके से अल्लाह साहब बता रहे हैं कि रमज़ान का मतलब क्या है, जल जाना। अल्लाह ताला हमारी भूख प्यास की शिद्दत और जलन में हमारे सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, इतना अजीम है, इतनी अहमियत है इस रमज़ान मुबारक महीने की। और हमें ये समझना है कि हमें क्या करना चाहिए रमज़ान में, और साथ साथ ये भी बताया कि कबूलियत का वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। रमज़ान में जब रोज़े इफ्तारी का टाइम है, सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त बताया जा रहा है। सेहरी का वक्त, जो तहज्जुद का वक्त है, वो कबूलियत का बताया जाए। वैसे आप उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह के कलमात अपनी ज़ुबान पे रखें, अल्लाह से मांगते रहें। हर नमाज के बाद जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह ताला सुनता है बेशक,
وہ بڑا مہربان ہے اور وہ سننے والا ہے. وہ بندہ ایک وقت اپنے اللہ کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. تو ناظرین بالکل ان چیزوں کو اہتمام کیجیے اور دعاؤں خیر میں یاد رکھیے آپ بھی, اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جو ہماری دنیا پہ پورے ملک میں ہر جگہ یہ جو کووڈ-19 وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات ملے, اور ہماری جو زندگی ہے پھر سے ایک اپنے جو روٹین ہے, اپنا جو ایک زندگی لائف سٹائل ہے اس میں پھر سے لوٹ جائے. جو ہمارے روزمرہ کے کام, جاب, آفیسز وغیرہ ہیں وہ اپنے روٹین وائز چلیں اور اس بیماری سے سب کو نجات ملے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے روٹین میں پہنچ جائیں تو اللہ کو بھول جائیں, نہیں, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اس رمضان, آپ اپنی نمازیں مکمل کریں, اپنے قرآن کی تلاوت کریں, روزے رکھیں, تو آگے بھی یہ کنٹینیو رکھیے گا. بالکل پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد بھی نماز کا اہتمام کیجیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس میں وقت نہیں لگتا ہے زیادہ. آپ خود بھی نوٹس کریں, آپ خود جب پڑھیں گے آپ کو بھی پتہ چلے گا کتنا کم وقت لگتا ہے. تو نماز کا اہتمام کیجیے اور دعاؤں خیر میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.